ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भूतकाल में आसक्ति, क्रोध एवं भय से मुक्त होकर बहुत से व्यक्ति हमारे ज्ञान से लाभान्वित हो चुके हैं। इस प्रकार मेरे प्रेम से उन लोगों ने दिव्य शक्ति प्राप्त किया है जिस भाव से सारे लोग हमारे शरण में आते हैं। उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ, लेकिन समय और भाग्य के अनुसार। कहा गया है कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते ते तथा तस्थैव भजाम्यहम्। जिस भाव से हमको कोई भजता है मैं उसी भाव में उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण का बोला हुआ कि जो उसी भाव में भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं जिस भाव में कोई उनको भजता है। भगवान फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवत धाम की प्राप्ति भगवान किसे होती है? जिस व्यक्ति की कामना का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। साधु पुरुष अपने कर्म फलों की आसक्ति छोड़कर अपने आप को संतुष्ट एवं तृप्त समझते हैं एवं कर्म फलों को अग्निसात कर देते हैं। ऐसा संयमित पुरुष को ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस भाव से सारे लोग हमारे शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। तो एक प्रश्न उठता है कि प्रभु मेरे साथ बुरा क्यों होता है जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जबकि सबके साथ हमने अच्छा ही दुर्व्यवहार एवं कर्म किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इंसान के कर्मों से ही उचित समय आने पर ही उसके भाग्य का फैसला होता है, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य बदलते रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। फल की चिंता उस समय करिए जब आपका समय आएगा, जब आपका भाग्य का फैसला होगा। रावण ने भी अत्याचारी और दुराचारी था, उसके कर्म का भी फैसला हो गया। श्री रामचंद्र भगवान ने फैसला कर दिया। जब समय आया, जब उसके भाग्य का फैसला हुआ। कंस भी अत्याचारी और दुराचारी था, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही उसके कर्म का फैसला कर दिया। उसका समय आने पर उसका कर्म का फैसला हो ही गया। कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इस तरह कर्म तो करिए, उसकी चिंता मत करिए। उसका समय आने पर भाग्य का फैसला खुद ही हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोले। इसी के साथ मैं समापन करना चाहूँगा कबीर के दोहे से कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होय। दुख में तो सब कोई सुमिरन करता है, लेकिन जो सुख में सुमिरन करता है उसको कभी भी दुख नहीं होता है। इसका कारण ये है कि सुख में सुमिरन करने से उस आदमी में अभिमान चला जाता है और विनम्रता पैदा हो जाती है। और जब विनम्रता पैदा हो जाती है तो आदमी की सफलता की यही जड़ है। आदमी वो कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल ही सफल रहता है। इसी प्रकार मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।